Good morning, students. Today we have to solve some problems regarding previous lectures from NCERT book page number 109 and 110. जैसे कि आपको पता है पिछले क्लास में हम लोग बहुत सारे थ्योरी को देखे थे, उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स है उसको करना है, जो पेज नंबर 109 और 110 से है, जो NCERT बुक से है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बता रहा है कि एक जो बस है वो रेस्ट से स्टार्ट करता है मूव करना, ठीक है। कहां से जी? रेस्ट से। तो रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब क्या हुआ कि वो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना रहेगा? तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा। मानते हैं कि रेस्ट यहाँ पर है, जो है ए पॉइंट से जहां पर उसके इनिशियल वेलोसिटी 0 है। रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब क्या हुआ? उसके इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया जी? 0 हो गया, ठीक है। जो स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से कितना है जी? यूनिफॉर्म है, जाहिर सी बात है। तो एक्सेलरेशन समथिंग होगा, हमको नहीं पता है, दिया हुआ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना? 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये दिया हुआ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो फॉर 2 मिनट, 2 मिनट के लिए चलता है। ये ए पॉइंट से स्टार्ट होता है चलना। तो स्टार्ट होने का मतलब ये हुआ कि उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया और उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता है। और कितना देर तक चलता है? तो 2 मिनट के लिए। टी इक्वल टू में 2 मिनट्स, ठीक है। 2 मिनट के लिए ये चलता है, यानी कि टी इक्वल टू पूछा जाएगा तो 2 इंटू में 60 सेकेंड, ठीक है, यानी कि 120 सेकेंड। तो टी कितना रहा जी? 120 सेकेंड के लिए चलता है। मान लीजिए ए से बी पॉइंट पर जाता है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसका समथिंग 0, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितना रहता है जी? 0 रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट इसका बोल रहा है कि स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, ठीक है। तो रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब ये हुआ कि इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया और 2 मिनट के लिए चलता है, यानी टाइम 120 सेकंड के लिए चलता है, जिसमें एक्सेलरेशन 2 मिनट में, यानी 120 सेकंड के दौरान उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहता है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन बोला है फाइंड ए द स्पीड एक्वायर्ड। तो कितना वेलोसिटी को वो पालेगा 2 मिनट बाद से, 2 मिनट बाद वो अपना वेलोसिटी कितना बना लेगा? तो बोलेंगे v इक्वल टू वाट। वो मांग रहा है कि v कितना होगा, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी मांग रहा है कि कितना होगा। 2 मिनट बाद वो अपना कितना वेलोसिटी को बना दे। एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 2 मिनट बाद उसका कुछ वेलोसिटी में चेंजिंग होकर बनेगा, तो वो कितना बनेगा? v इक्वल टू वाट मांग रहा है। ये ए में मांगा है, ठीक है। ये ए के बारे में बोला है कि v इक्वल टू में वाट, ठीक है। बी नंबर में देखिए क्या बोलता है। बी बोला है द डिस्टेंस ए ट्रेवल्ड, यानी यहां से यहां जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी कि एस जो डिस्टेंस तय किया है यहां से यहाँ ए से बी, तो डिस्टेंस इक्वल टू में वाट, ये मांग रहा है। अब थोड़ा देखा जाए। अब ए नंबर को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि जो दिया हुआ डाटा उसको लिख लेते हैं, ठीक है। पहले दिया हुआ है u इक्वल टू में 0 लिख देते हैं, ठीक है। गिवन में यहाँ पर लिख देते हैं गिवन में u इक्वल टू में 0 दिया हुआ है। t इक्वल टू में 120 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया? 120 सेकंड दिया हुआ है। और a दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। इसको हमने t को मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। क्यों किया जी? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो दिया हुआ मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है। a हमने निकाल लिया, a दिया हुआ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। v हमको मांग रहा है v इक्वल टू में वाट, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट s भी मांग रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में तो हम आगे जिक्र कर चुके हैं। तो अगर हम आपसे पूछें कि v निकालना है और u और at दिया हुआ है, तो आसानी से v इक्वल टू में u प्लस at ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। थोड़ा एक लड़का क्वेश्चन कर सकता है कि v इक्वल टू यू प्लस at क्यों लगाएं आप, s इक्वल टू vt क्यों नहीं लगाएं? तो s इक्वल टू जो vt है, s इक्वल टू vt जो फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, ये फॉर्मूला किसके लिए है जी? तो ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट स्पीड के लिए है। किसके लिए? कांस्टेंट स्पीड के लिए। यानी कि इसके अंदर क्या होगा? एक्सेलरेशन 0 होगा। जब स्पीड ही कांस्टेंट है, वेलोसिटी ही कांस्टेंट है, तो कितना एक्सेलरेशन होगा जी? एक्सेलरेशन इसमें अगर पूछे आपसे तो कहिएगा कि एक्सेलरेशन 0 रहेगा, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा। और ये जो फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, v इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2s, ये तीनों फॉर्मूला है किसके लिए है जी? ये तीनों फॉर्मूला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के में भी ये फॉर्मूला तीनों काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है v इक्वल टू में u प्लस at है ना, v स्क्वायर इक्वल टू में, ये तीसरा फॉर्मूला s इक्वल टू में ut प्लस में हाफ at स्क्वायर, ut प्लस में हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस में 2s, ये तीनों की तीनों फॉर्मूला किसके लिए है? तो कहेंगे फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसा है एक्सेलरेशन जी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में भी ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है। ये किसके लिए? स्पीड जब कांस्टेंट है तब के लिए ये फॉर्मूला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। इसका इस्तेमाल इसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप नोट में करके लिख सकते हैं, पिछले क्लास में लिखवाया भी गया है इसके बारे में। चलिए हम सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को।
तो बोल रहा है कि निकालने के लिए वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी, तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो हम बोलेंगे u तो हमको पता है 0 है, तो 0 रख देते हैं, प्लस में a पता है कितना है जी, a हमने निकाला है कितना दिया हुआ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 0.1 इंटू में t कितना 120 सेकंड के लिए तो 120, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 120, और एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट चला जाएगा, तो v इक्वल टू कितना बना हमारे पास, v इक्वल टू बना 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी बना यहाँ तक जो है वो चलने में कितना जो वेलोसिटी अपने बना लिया जी 120 सेकंड वो चला है, इस एक्सेलरेशन से चला 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चला है, कितने देर चला जी 120 सेकंड चला है। तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ फाइनल वेलोसिटी अपना गेन कर लेगा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो अपना वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड बना लेगा, 0 से स्टार्ट हुआ है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है इसी में बी नंबर में s इक्वल टू में वाट, तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर भी जब निकाल चुके हैं तो वी स्क्वायर इक्वल टू में यू स्क्वायर प्लस 2as ये भी लगा सकते हैं। चलिए हम जो सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को ही लगाते हैं, ठीक है, इसको ही लगाते हैं। तो जाहिर सी बात है ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि u 0 है, u कितना है 0 है, तो t में मल्टीप्लाई करे या ना करे, ठीक है, t का वैल्यू आप 120 रखे या ना रखे, ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा। हाफ इंटू में a का वैल्यू कितना है 0.1 है, a का वैल्यू कितना है 0.1 इंटू में t का वैल्यू कितना है 120 का स्क्वायर है, तो 120 का हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। ये टर्म तो 0 हो जाएगा, इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है, है ना। तो हमारा बचा कितना ये 1/2 इंटू में 0.1 इंटू में 120 इंटू में 120, ठीक है, 2 बार लिखेंगे। ये देखिए पॉइंट से इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 0 आएगा ना जी, इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, इससे हम इसको कैंसिल करके 6 लिख देते हैं, ठीक है क्या, और जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर में कुछ बचा नहीं, हमारे पास 120 और 6 बचा हुआ है, तो 12 छके 72, ठीक है, 72 पे 1 0, 12 छके 72, इस पे 1 0, 720, s इक्वल टू 720 मीटर के डिस्टेंस को वो तय करेगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 इसको उतार लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 ये ब्लू वाला जो है उसी को हम करा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ, लिख देते हैं पहले क्वेश्चन को। बोला है कि a train is traveling at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड, ठीक है, ब्रेक्स को अप्लाई किया गया है, so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ, बोला फाइंड, यहाँ फुल स्टॉप है, फाइंड हाउ फार द ट्रेन will go, how far the train will go before it is brought to rest। अब देखिए जी क्वेश्चन कर रहा है कि एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रहा है कितना स्पीड से 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ट्रेन ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड so as to produce a uniform acceleration -0.5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हाउ फार ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। बता रहा है कि एक ट्रेन है जो कि मूव कर रहा है, इसका शुरुआती स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, तो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव कर रहा है, और जाने के बाद कुछ दूर जा रहा है, जिस स्पीड उसका 90 किलोमीटर पर आवर है, उसने अपने ब्रेक को अप्लाई किया, ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद से उसके अंदर जो एक्सेलरेशन आया वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है जो कि माइनस में है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो माइनस साइन बता रहा है कि ये रिटार्डेशन है जिसको डी एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, यानी कि जो वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग आएगा वो नेगेटिव वे में आएगा, वेलोसिटी लगातार घटता जाएगा, ठीक है, इतना पता लगा। फिर बोला है कि फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट, जब वो रुक जाएगा, रुकने तक कितना डिस्टेंस को तय कर लेगा। हम अगर बोलते हैं कि ये ट्रेन है, एग्जाम्पल
बोला है कि ये ट्रेन है ना, हमने बोला कि ये जो है ट्रेन है, और ट्रेन अभी इस ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू दिया हुआ कितना 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है 90 किलोमीटर पर आवर दे रहा है। अब ये क्या है, चलना यहाँ से चलना शुरू किया है और ब्रेक लगा दिया है, ठीक है, ये ब्रेक लगाया है, और ब्रेक लगाने के बाद से वो कुछ डिस्टेंस को तय कर लेगा। ब्रेक लगाने रुकने तक, जब फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0 हुआ उस समय तक वो कुछ डिस्टेंस को तय किया जो s है, ये मांग रहा है, ठीक है। और इसके बीच में जो डी एक्सेलरेशन रहा a का वैल्यू वो माइनस में रहा है, माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिटार्डेशन है। अब इसके इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ ब्रेक लगाया है, तो कुछ दूर पर जाकर रुकेगा, तो रुकने की वजह से उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, और उसने कुछ दूरी को तय कर लिया था जब रुका तब तक, और उसके अंदर डी एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहा। तो क्वेश्चन बोला फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू बी रेस्ट। ये सारा डाटा दिया हुआ है और बोला डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आप निकालिए कि कितना दूरी वो तय किया। यहाँ बोल दिया है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो जाहिर सी बात है वो तीनों फॉर्मूला को हम लगा सकते हैं। चलिए हम इसको गिवन में पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। इस फिगर के हिसाब से u दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर करके, ठीक है। कहेंगे कि यहाँ पर ये 90 है, इसमें हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 18×5 = 90, कितना हुआ 25 मीटर पर सेकंड। इसका v इक्वल टू कितना रहा, सॉरी u है, ये u है, तो u इक्वल टू कितना रहा जी 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड में 25 मीटर को डिस्टेंस को तय कर रहा है। u हमको पता लग गया, और v तो हमको पता ही है, v 0 है, ठीक है, ये भी पता है। एक्सेलरेशन हमको पता है माइनस कितना है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये एक्सेलरेशन है। तो हमको जो मांग रहा है वो मांग रहा है डिस्प्लेसमेंट, यानी s मांग रहा है। s निकालना है तो v स्क्वायर इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस 2s, फॉर्मूला को हम लगा सकते हैं। बोलेंगे v स्क्वायर इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस में 2s, इस फॉर्मूला को हम लगा सकते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं। v हमको पता है कितना है 0 है, तो 0 रख देते हैं, 0 का स्क्वायर 0। u कितना पता है हमको 25 है, तो 25 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस में 2 इंटू में a पता है कितना है जी, a है हमारे पास माइनस 0.5 इंटू में a की जगह पर हम 0.5 लिख दिए, और s तो हमको निकालना है, ठीक है, तो इंटू में s हो जाएगा। s यहाँ से हमको निकालना है। हम क्या करेंगे कि इस 25 का इधर हम क्या करेंगे 0 इक्वल टू में, ये 25 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 625, ठीक है। ये जो प्लस और इंटू माइनस हो जाएगा तो कितना बनेगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी माइनस में 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 2 = 10, और एक अंक के बाद पॉइंट है, तो एक अंक पॉइंट जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, और इंटू में ये s है, ठीक है, ये ध्यान देने की जरूरत है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस माइनस s को इधर लेके आएंगे, 1 में s से मल्टीप्लाई करेंगे तो s ही बनेगा, तो इधर लेके आएंगे तो ये प्लस s हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा जी माइनस, ये -1 है, ये 1.0 यानी 1 है, 1 में s से मल्टीप्लाई तो s होगा, और s माइनस में होगा, इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 625 इधर बच जाएगा। तो पता क्या चला, 625 मीटर के डिस्टेंस को तब तक ट्रेन तय कर चुका होगा, जब तक कि वो रेस्ट में पहुंचे तब तक वो 625 मीटर डिस्टेंस को तय कर चुका होगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा है कि कितना दूरी तय करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करे इसको देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि ए ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज ए एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। देखिए कह रहा है, लिख देते हैं पहले, a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सेलरेशन दिया सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। बोला है कि व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। देखा जाए, बोला है कि एक ट्रॉली है, ठीक है, ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट्स। अब देखा जाए,
एक ट्रॉली है जो कि इंक्लाइंड प्लेन से होते हुए नीचे जा रहा है, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन कैसा प्लेन को बोलते हैं, देखिए ये इसका नाम है इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। कुछ एंगल पर सीढ़ी टाइप का बना रहेगा, इसका नाम क्या है जी, इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। चलिए हमने इंक्लाइंड प्लेन बना लिया, ठीक है। फिगर बना लेने से थोड़ा आसान हो जाएगा। और ये रहा हमारे पास ट्रॉली, ठीक है, जिसके अंदर चक्का लगा हुआ है, ठीक है। क्या ये चक्का लगा हुआ है ट्रॉली, ये ट्रॉली नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। ट्रॉली नीचे की तरफ जा रहा है। अब हम बोल रहे हैं, बोले कि ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन, नीचे की तरफ जा रहा है, इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना है जी, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर, बोला 3 सेकंड बाद से इसका वेलोसिटी कितना रहा होगा, ठीक है। तो इसके जो है 3 सेकंड बाद, यानी कि t इक्वल टू 3 सेकंड, ठीक है। t इक्वल 3 सेकंड बाद से ये ट्रॉली मान लीजिए यहाँ है, ठीक है। एग्जाम्पल हमने मान लिया कि ये ट्रॉली यहाँ है, 3 सेकंड बाद से ट्रॉली यहाँ है मान लीजिए। तो बोल रहा है कि क्या बोला, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी मांग रहा है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी मांग रहा है कि फाइनल वेलोसिटी कितना रहा होगा, यानी v इक्वल टू में वाट, ये बोला है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर, 3 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितना रहा होगा। यहाँ का वेलोसिटी वो नहीं बताया है, वो बोला है कि ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे की तरफ जा रहा है, एक ट्रॉली जो है नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये नहीं बताया है कि ये रेस्ट से जा रहा है, बस इतना ही बोला है कि ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन, नीचे की तरफ जब जा रहा है, तो एन इंक्लाइंड प्लेन, जो इंक्लाइंड प्लेन होते हुए हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके अंदर एक्सेलरेशन इतना दिया हुआ है और 3 सेकंड में चल रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी मांग रहा है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं पहले, ठीक है। इसमें जो दिया हुआ है गिवन में दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, तो इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना जरूरी है, ठीक है। देखिए जी क्या है कि 2 इंटू में सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से इंटू करते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं क्या। तो अगर हम कहेंगे इस 2 को 100 से डिवाइड कर दें, ठीक है, सेंटी का मतलब ये होता है 10⁻², तो अगर हम इस 2 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड स्क्वायर जो है वो रहेगा उसी तरह, तो ये कितना हो जाएगा 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये दिया हुआ है 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और t इक्वल टू में वो 2 सेकंड के लिए 3 सेकंड में चल रहा है, t इक्वल टू में 3 सेकंड के लिए चल रहा है ये, ठीक है। तो v मांग रहा है, v कितना है, तो अब इसको कैसे निकाला जाए, हमारे पास सिर्फ दिया हुआ है a दिया हुआ, t दिया हुआ और v मांग रहा है, u दिया नहीं है इसमें। तो अगर हम सोचे यहाँ पर बोल रहा है कि वाइल गोइंग डाउन, नीचे जाते समय, ट्रॉली वाइल गोइंग नीचे जाते समय उसके अंदर एक्सेलरेशन इतना है, तो हम यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को मान लें कि वो 0 है, स्टार्ट कर रहा है 0 से, जब जा रहा है नीचे जब जा रहा है, तो नीचे जाने का मतलब क्या हुआ, रेस्ट से स्टार्ट किया है तभी ना जाना शुरू किया है, तो हम मान लिए कि यहाँ पर u 0 है, तो हम क्या कहते हैं कि u जो है 0 मान लेते हैं और v इक्वल टू में वाट मांग रहे हैं, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं आसानी से v इक्वल टू में u प्लस at फॉर्मूला से, तो u तो 0 है ही, 0 डाल दिए, और a की जगह कितना रखेंगे जी, ये 0.02 इंटू में, ठीक है, 0.02 और t की जगह 3 सेकंड रखेंगे, ठीक है, 3 सेकंड दिया हुआ है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 और 2 अंक के बाद पॉइंट डालना है, ठीक है, 2 अंक के बाद पॉइंट डालना है, तो ये यहाँ पर पॉइंट डाल दी, ये कितना होगा मीटर, ठीक है। v इक्वल टू कितना आएगा जी, सॉरी ये कितना है ये v निकाला है ना, तो भी नहीं मीटर पर सेकंड लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। वेलोसिटी है तो 0.06 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 था, एक्सेलरेशन अगर इसके अंदर 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 3 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0.06 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देख लिया जाए। बोल रहा है कि ए रेसिंग कार है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देखा जाए मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बोल रहा है कि ए रेसिंग कार, क्वेश्चन को लिख लिया जाए। ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन का शॉर्ट फॉर्म हम लिख रहे हैं, ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस
will it cover in 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। बोला है कि रेसिंग कार है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसके अंदर कितना है जी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बोला है व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बाद वो कितना डिस्टेंस को तय करेगा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं, देखा जाए। बोला है कि रेसिंग कार है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेगा तभी हम तीनों फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए हम एक रेसिंग कार को बना लेते हैं। यहाँ पर फिगर में बोले हैं कि रेसिंग कार है और इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है ए इक्वल टू में दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, व्हाट डिस्टेंस बोला कि रेसिंग कार है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड। टी जो है 10 सेकेंड के लिए चल रहा है तो कितना डिस्टेंस को तय करेगा, 10 सेकेंड में कुछ डिस्टेंस को तय करेगा। जैसी बात है, मान लेते हैं कार अभी यहाँ है, ठीक है, 10 सेकेंड बाद से तो कितना डिस्टेंस को तय करेगा, बस इतना ही बोला है। रेसिंग कार है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। आफ्टर स्टार्ट इसमें बोल दिया, आफ्टर स्टार्ट का मतलब ये होगा कि u इक्वल टू में 0। ठीक है, आफ्टर स्टार्ट बोल दिया मतलब स्टार्ट करने के बाद से, तो स्टार्ट हुआ रेस्ट से ही, तो रेस्ट यानी कि 0, y u इक्वल टू में 0। चलिए हमारे पास जो है उसको लिख देते हैं। हमारे पास जो गिवन में है उसको लिखते हैं पहले। गिवन में बोला है कि u 0 है, a कितना है जी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t कितना है जी 10 सेकेंड है। ठीक है, तो v यहां से हम निकाल सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और फिर s भी निकाल सकते हैं। बोला है व्हाट डिस्टेंस, है ना, बोला है ना, तो s इक्वल टू व्हाट, ये भी हमको पूछ रहा है, तो पहले v निकालेंगे फिर ये निकालेंगे, या फिर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। v निकालने की कोई जरूरत नहीं है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल सकते हैं, हमको v निकालने की कोई जरूरत नहीं है। v नहीं पूछ रहा है, सिर्फ इतना ही बोला व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, तो s इक्वल टू में व्हाट, तो v निकालने की क्या जरूरत है, s इक्वल टू फॉर्मूला है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपके पास ये अंदाजा होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला को कब लगाना है। तो यू टी ए टी दिया हुआ, यू टी और ए दिया, हमारे पास यू टी ए है, इस फॉर्मूला में यू टी ए ही है, तो इस निकाल सकते हैं यहाँ से। u कितना है 0 है, तो 0 में अगर t 10 सेकंड रहे या ना रहे, ये 0 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, हाफ इंटू में a कितना है जी, a दिया हुआ 4 इंटू में t कितना दिया हुआ 10 सेकंड, यानी 10 का स्क्वायर, है ना। तो अगर हम कहेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा प्लस में, अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो ऊपर में 2 बचा, ठीक है, इंटू में ये 100 बचा है। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100, तो ये कितना हो गया 200 मीटर, एस इक्वल टू 200 मीटर को डिस्टेंस को तय किया है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 इसका लास्ट क्वेश्चन है, तो इस लास्ट क्वेश्चन में कुछ थ्योरी बेस को देखना पड़ेगा। चलिए पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को पहले लिख ले हैं। बोले हैं स्टोन इज थ्रोन, ए स्टोन इज थ्रोन, ठीक है, एक स्टोन है जो फेंका जा रहा है इन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, इन ए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, इन ए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन with a velocity of 5 meter per second if the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, in the downward direction बोल रहा है कि what will be the height attained by the stone, and how much time will it take to reach
देयर। देखा जाए, बोला है कि स्टोन है, उसको फेंका जा रहा है, ठीक है। पढ़े थे क्वेश्चन को एक बार, बता रहा है कि स्टोन इज थ्रोन in a vertically upward direction with a velocity of 0.5 meter per second, 5 meter per second. If the acceleration of the stone during this motion is 10 meter per second square, in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? देखिए जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोला है कि एक स्टोन है जो ऊपर की तरफ फेंका गया है, ठीक है। इसका हम बनाते हैं फिगर। अगर बोल रहे हैं कि ये स्टोन है जो ऊपर की तरफ फेंका गया है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ फेंका गया, तो जब फेंका गया है इस समय ऊपर की तरफ जब फेंका गया, बोला है कि स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली में तो बिल्कुल खड़ा ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फेंका गया विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर इसका वेलोसिटी जो है फेंका गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना रखा गया है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऊपर की तरफ फेंका गया है तो शुरुआती का वेलोसिटी उसको जो है कितना रखा गया 5 मीटर पर सेकंड। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर इसका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे की तरफ रहे और 10 मीटर पर सेकंड रहे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहे, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हमेशा, ये बोल रहा है पूरे मोशन के दौरान ऊपर जब तक गया है तब तक उस पूरे मोशन के दौरान इसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड उसके नीचे की तरफ रहे, ये बोला है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, एंड बोला है कितना को वो हाइट को जो है गेन किया होगा, यानी कि h इक्वल टू में वाट वो मांग रहा है, कितना जो डिस्टेंस को तय किया है। h बोले तो ये s है ना, डिस्टेंस यानी s, और इसका हाइट से h हम बोल रहे हैं, तो h मांग रहा है या s मांग रहा है बाय द स्टोन, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, बता रहा है कि यहाँ तक पहुंचने में कितना देरी तय करेगा, कितना टाइम लेगा। तो बोला है कि t इक्वल टू में वाट मांग रहा है। अब जाहिर सी बात है कि जब इस जो ये स्टोन है जब फेंका गया है तो कुछ दूरी को सर्टेन हाइट को गेन करने के बाद से वो रुक गया होगा, तो इसलिए इसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा 0 हो गया। फेंके तो कुछ हाइट को गेन करने के बाद से वो रुक गया वहां पर, और फिर रुकने के बाद से फिर नीचे आया होगा। तो बोला है बस इतना ही कि कितना हाइट को गेन किया, बोला व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, कितना हाइट को गेन किया, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, और जो हाइट को गेन किया उस हाइट को पहुंचने में कितना टाइम लिया। तो जब वो हाइट को गेन किया होगा, h हाइट को गेन करने के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया होगा, ठीक है। इसके लिए कुछ थ्योरी है जो हमने नहीं बात किया है, उस थ्योरी को थोड़ा देख लेते हैं पहले। देखा जाए इस थ्योरी में कुछ है नहीं, ठीक है। जैसे कि हमको पता है कि v इक्वल टू में u प्लस ए टी, पता है हमारे पास फॉर्मूला है v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो देखिए ऐसा है ना कि ये मोशन अंडर ग्रेविटी है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी, आप हेडिंग डाल लीजिए मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। ये ग्रेविटी के अंदर का मोशन, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है उस दौरान जो ऊपर की तरफ मोशन हो रहा है उसके बारे में कुछ थ्योरी उसको लिख देते हैं। देखिए जी क्या होता है कि इसमें जो g का वैल्यू है, एक्सेलरेशन जिसको बोल रहे हैं, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं अपर डायरेक्शन में, जब भी अपर डायरेक्शन में फेंके यानी मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंदर कोई भी मोशन हो, चाहे वो ट्रेजेक्टरी मोशन हो, चाहे वो अपर डायरेक्शन में मोशन हो, यानी जैसे फेंकते हैं कोई चीज को तो ऐसे हो, तिरछा हो या फिर खड़ा हो, यानी कि अगर ग्रेविटी के अंदर कोई भी मोशन हो रहा है, ठीक है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी का उसमें कुछ रोल है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का कुछ रोल है जो नीचे की तरफ लग रहा है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंके और नीचे की तरफ गिर रहा है, चाहे हम जो है रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट को लॉन्च करें तो जो है वो जाएगा कुछ देर तिरछा, ऐसे अगर हम लॉन्च करते हैं तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाते जाते तो गिर जाएगा। तो ये वाला मोशन हो या फिर अगर हम फेंके ऐसे, और वर्टिकल अपवर्ड दोनों ही मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है, g का जो वैल्यू होता है एक्सेलरेशन, मोशन अंडर ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम बोल रहे हैं, जिसको हम g बोल रहे हैं, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम g बोल रहे हैं, बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा जो एक्सेलरेशन है जिसको हम g बोल रहे हैं वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का वैल्यू होता है, ठीक है, जो कि हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है, टुवर्ड्स डाउनवर्ड, ठीक है, टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, टुवर्ड्स डाउनवर्ड का मतलब क्या, सेंटर ऑफ टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है, सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स लिख देते हैं, टुवर्ड डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, ठीक है, या फिर टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ के सेंटर के तरफ ये जो है एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चाहे आप ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकिए या फिर आप ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकिए,
कहीं भी कैसे भी फेंकिए वहां पर जो है आपको जो एक्सेलरेशन हमको मिलेगा, जो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही मिलेगा। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है जिसको हम लोग अप्रॉक्स में लिखते हैं, ठीक है। जिसको अगर अप्रॉक्स में लिखने की कोशिश करें तो वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। यही 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है ना, यही 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें जो है बोला है उसके लिए कुछ फॉर्मूला में कुछ चेंजिंग है, उसको देख लिया जाए। देखिए क्या होता है कि अगर हम बोले कि ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है ना, उसको समझना होगा इस थ्योरी को, तब जाके ये प्रॉब्लम समझ में आएगा। अगर हम बोले कंडीशन नंबर 1, ठीक है, कंडीशन नंबर 1 में क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं और ऊपर की तरफ जा रहा है, समझिएगा, और जो है ऊपर की तरफ जब जाएगा तो कुछ वो हाइट को गेन करेगा, यहाँ पर जाएगा। इस समय जो एक्सेलरेशन लेंगे वो माइनस मिलेंगे, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इस समय जो एक्सेलरेशन लेंगे वो माइनस में लेंगे, ठीक है। और माइनस में इसको अप्रोक्सीमेट 10 भी हम बताए हैं, 10 मीटर है ना, तो -10 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अप्रोक्स में इसको -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है माइनस में क्यों लिए, ये क्वेश्चन उठता है। तो ऐसा है ना कि जब ऑब्जेक्ट को ऊपर तरफ फेंकते हैं ना दोस्त, तो पहले शुरुआत में कुछ वेलोसिटी देकर भेजते हैं और धीरे धीरे वेलोसिटी घटता जाएगा और फाइनली उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो आपका एक्सेलरेशन उस समय रिटार्डेशन में काम कर रहा है, वेलोसिटी को घटाने में काम कर रहा है, इसीलिए ए को माइनस में ले रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। तो और दूसरा कंडीशन हम यहाँ लिख देते हैं। दूसरा कंडीशन में क्या है कि जब ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, फ्रीली रिलीज करेंगे तो लगेगा फॉर्मूला, फेंकेंगे तो नहीं लगेगा। तो जब फ्रीली रिलीज करते हैं तो ये नीचे की तरफ आएगा, तो जब नीचे की तरफ आएगा उस समय इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन को हम लोग प्लस में लेंगे, +9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है पूरा क्लियर समझ में आया होगा। एक बार ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो वहां पर एक्सेलरेशन को माइनस में लेंगे, क्यों लेंगे हम बता दिए, क्योंकि वो वेलोसिटी को काटते जा रहा है, घटाते जा रहा है। अब इस समय क्या है, जब फ्रीली रिलीज करेंगे तो पकड़े हुए हैं, इस समय इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और जब छोड़ेंगे तो वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। तो इस समय एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, वेलोसिटी में चेंजिंग पॉजिटिव वे में हो रहा है, तो एक्सेलरेशन जो है बढ़ रहा है। तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी लगातार चेंज हो रहा है, वो बढ़ते क्रम में चेंज हो रहा है, इसीलिए प्लस लिए हैं, यहाँ पर नेगेटिव लिए हैं, क्योंकि वेलोसिटी में जो चेंजिंग ला रहा है नेगेटिव में ला रहा है। तो ये इसका दो कांसेप्ट है। अब क्या है फॉर्मूला का कांसेप्ट क्या है कि अगर हम बोलें कि v इक्वल टू में बोलें कि v इक्वल टू में u प्लस ए टी, ये फॉर्मूला उसका है। अगर हम अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में बात करें तो कहेंगे v इक्वल टू में u प्लस जी टी, ठीक है। एक जगह पर जी हो जाएगा, बस काम खत्म है। अगर बोले v स्क्वायर इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस में 2s, तो हम बोलेंगे क्या v स्क्वायर इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस में 2g और h, ठीक है। s के जगह पर क्या हो जाएगा, s के जगह पे h हो जाएगा, क्योंकि हाइट के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। s इक्वल टू में अगर बोले ut प्लस में हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, s के जगह पे h हो जाएगा ना, h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो अब देखिए, अब यहाँ पर संभल करके g का वैल्यू रखेंगे, g का वैल्यू संभल कर रखेंगे। जब देखेंगे अंदर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है कोई बॉडी तो g को प्लस कर देंगे, जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो g को माइनस कर देंगे, बाकी यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करना है हमको। हमारे पास जो दिया हुआ है, गिवन में जो दिया हुआ उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन में दिया हुआ है, यहाँ पर फेंका जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, और भी 0 दिया हुआ जाकर रेस्ट में हो गया है, और t दिया हुआ कितना, t तो निकालना है, ठीक है, t निकालना है ना, और h निकालना है, t निकालना है, h निकालना है, और a दिया हुआ है। a का वैल्यू कितना दिया है जी, a का वैल्यू दिया है हमारे पास, ए का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो अब क्या है कि ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ, तो जो ए का वैल्यू माइनस में लेंगे, हम पहले बताए हैं, तो ए को कह देते हैं माइनस में, जिसको हम जी बोल रहे हैं या ए बोल रहे हैं, ठीक है। तो माइनस में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम आपसे पूछे कि एस निकालना है या v इक्वल टू यू प्लस ए टी से भी टी निकल सकता है, चलिए हम पहले निकालते हैं, टी को निकालते हैं। बोल रहे हैं v इक्वल टू में u प्लस जी टी, ठीक है। जी टी जो फॉर्मूला लगाया है v इक्वल टू प्लस जी टी, तो v हमको तो पता है 0 है तो 0 रख देते हैं, u हमको पता है कितना 5 है, और प्लस में, ठीक है, g को हमको माइनस रखना है, कितना रखना है जी -10, तो -10 इंटू में t निकालना है, ठीक है। तो इससे यह नहीं निकलेगा, t भी निकालना है, और जो है सॉरी टी निकल जाएगा, यहाँ से भी दिया और टी निकल जाएगा, ठीक है। टी ही ना सिर्फ अननोन है, बाकी सब तो नोन है।
चलिए ठीक है, तो ये 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको जब उठा के इधर लेके आएंगे तो ये 10t हो जाएगा, -10t, और इधर लेके आएंगे तो +10t इक्वल टू में 5। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे कि जब t निकालेंगे तो 5/10 हो जाएगा। क्या t जब निकालेंगे तो इधर 10 जाएगा नीचे, तो t इक्वल टू में 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, t कितना हो गया जी, t इक्वल टू 0.5 सेकेंड। ठीक है, तो बोल रहा है कि आधा सेकंड लगेगा उसको रेस्ट में जाने में। अगर 5 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है तो उसको बस आधा सेकंड लगेगा जब वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकाल लिया हम लोगों ने, क्या चीज, टी निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है, एच निकालना है। तो एच जो है हम निकाल सकते हैं आसानी से, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। उम्मीद है ये थ्योरी है, ये क्या है, थ्योरी है, इसको पहले लिखना होगा फिर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं, आप लिख चुके होंगे। चलिए हमको निकालना है एस यानी कि एच निकालना है। तो एच इक्वल टू यू टी और प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर निकाल सकते हैं यहाँ से। तो हमको तो यू दिया ही हुआ है, टी दिया हुआ है, टी तो अभी निकालनी है। ठीक है जी, पता है। चलिए एच इक्वल टू में यू कितना दिया हुआ जी, यू दिया हुआ है 5 है ना, इंटू में टी कितना लगाया जी 5, 0.5 सेकेंड, तो 0.5 प्लस में हाफ इंटू में जी का वैल्यू -10 रखेंगे। बताएं आपको क्यों रखेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, इंटू में टी का स्क्वायर, टी कितना है 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर। तो एच इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा 25 और एक अंक के बाद पॉइंट यानी 2.5 हो जाएगा। और इसको अगर कैंसिल करें हम तो ये कट जाएगा, -5 हो जाएगा, 2 5 10। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, -5 इंटू में ये 0.5 का स्क्वायर कितना बोलेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा तो 0.25 हो गया। ठीक है, इसका जो है स्क्वायर करेंगे तो 0.25 मिलेगा और ये -5 यहाँ पर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एच निकालना है, तो ये 2.5 और माइनस में ये 25 पाँचे कितना होता है, 125 होता है जी। ठीक है, 25 पाँचे 125 होता है, 2 अंक के बाद पॉइंट, तो पॉइंट हम 2 अंक के बाद पॉइंट दे दिए। अब इसको घटा देंगे यहाँ से, तो घटाएंगे तो हम 0 डाल दिए, पॉइंट के बाद दोनों बराबर कर दिए। 0 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पर 4, 4 में से 2 गया तो 2 और जो है 4 में 2 गया 2 और यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट 2 में से गया तो 1, यानी एच का जो वैल्यू निकला 1.25 मीटर। ठीक है, हम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एच से भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो जो एच का वैल्यू निकला कितना है जी 1.25 मीटर। अब देखिए क्या है कि जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, तो आधा सेकंड बाद उसके वेलोसिटी 0 हो गया। ठीक है, आधा सेकंड, जस्ट आधा सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो गया। इसमें जो एक्सेलरेशन है वो रिटार्डेशन का काम कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड के नीचे की तरफ, यानी कि हर एक सेकंड में वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को घटा देने वाला है। तो इसके पास है ही 5 मीटर पर सेकंड, तो जाहिर सी बात सेकंड में वो कितना दूरी को तय करेगा, तो एच इक्वल टू 1.25 मीटर, बस सिर्फ 1.25 मीटर को वो तय करने वाला है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसको तो आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे, वी स्क्वायर इक्वल टू में यू स्क्वायर प्लस में 2gh, इससे भी निकाल सकते थे। क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है तो हम 0 रख सकते हैं, इसको सेकंड हम बोल रहे हैं मेथड, सेकंड मेथड भी 0 रख सकते हैं, 0 का स्क्वायर 0। u हमको पता है, u कितना निकाला है 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, डायरेक्ट बना दे रहे हैं। 2 इंटू में g की जगह पर -10 रखेंगे, इंटू में हमको h निकालना है, इंटू में क्या जी h। ठीक है, g की जगह पर -10 रखे हैं, तो इसको उधर लेके आएंगे तो माइनस में ये प्लस में 20h हो जाएगा और ये 25 है, ये 2 दहिया 20 और 20 माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा और ये 25 है। तो अगर यहाँ से h निकालें तो 25/20 हो जाएगा। अगर हम इसको कैंसिल करें तो हम कहेंगे 5 5 जा 25 और 5 हो जा कितना 20 है ना, 5 चौक 20 50 25 और h इक्वल टू पॉइंट डालेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सॉरी इसको पॉइंट अभी नहीं डालना है, 4 1 जा 4। ठीक है, एक बचा है यहाँ पर, एक बचा पॉइंट डालेंगे तो 0 10 हो गया, तो 4 दूनी 8 है ना, 2 बचा हुआ है 20 4 5 20, तो h इक्वल टू 1.25 मीटर यहाँ से भी निकल के आया। तो ये थोड़ा कम कैलकुलेशन में हो गया और ये जो दोनों सही है। ठीक है, दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए एक छोटा सा टॉपिक है सर्कुलर मोशन, इसको भी देख लिया जाए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगला हेडिंग डालिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए जी, आपको हम बता रहे हैं, जो एग्जाम्पल बुक में भी दिया हुआ है उसी एग्जाम्पल को बता रहे हैं। एक आदमी है जिसके अंदर वेलोसिटी फिक्स है। वेलोसिटी कितना है जी? वेलोसिटी बोला तो स्पीड फिक्स है, ठीक है। स्पीड जो है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो स्पीड फिक्स है और हर एक कॉर्नर पे वो अपना डायरेक्शन को चेंज कर दे रहा है। यहाँ जाने के बाद से डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो यहाँ पर चेंज, एक राउंड मारने में वो 4 बार डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ठीक है। और फिर ये क्या करता है कि आगे क्या करता है, एक दूसरा वो ऐसे शेप को फॉलो करता है जिसको हम बोले हैं हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। तो रेगुलर हेक्सागोन को फॉलो करता है, तो क्या करता है, अब यहाँ पे क्या है कि वो 6 बार अपना डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है। स्पीड इसका फिक्स है। अगर हम पूछे इसका स्पीड कितना है, तो स्पीड इसका जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन डायरेक्शन इसका हर एक कॉर्नर पर चेंज हो रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन इसका लगातार चेंज हो रहा है। तो इसका मैग्नीट्यूड जो है फिक्स है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ये एक्सेलरेशन मोशन में, जाहिर सी बात है ये एक्सेलरेट मोशन में। एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? एक्सेलरेशन का मतलब होगा चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन के बाद हम अगर बात पूछे आपसे तो कहिएगा क्या चीज? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग आना चाहिए। तो वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग का मतलब क्या है? वेलोसिटी के अंदर 2 चीज है। वेलोसिटी के अंदर क्या क्या चीज है जी? इसके अंदर 2 चीज है। क्या क्या? तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो डायरेक्शन के अंदर भी चेंजिंग आएगा तो भी वेलोसिटी में चेंजिंग हुआ, डायरेक्शन के अंदर चेंजिंग है तो भी मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग है। तो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ये तो सिर्फ वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स है, लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज कर रहा है, तो इसको बोलेंगे कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है। क्या है जी? ये एक्सेलरेटेड मोशन है। क्या है ये? एक्सेलरेटेड मोशन। इसको पूरा लिख दें, एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन क्या है ये एग्जांपल किसका है? एक्सेलरेटेड मोशन का है। और ये भी एग्जांपल किसका है? एक्सेलरेटेड मोशन का है, क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, लेकिन सब 10 मीटर पर सेकेंड है, डायरेक्शन चेंज है। तो ये भी किसका एग्जांपल है? एक्सेलरेटेड मोशन का ही एग्जांपल है ये भी, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन का ये भी एग्जांपल है, ठीक है। तो ये तो बात आपको पता है कि वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग का मतलब ये हुआ, या तो वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन में चेंजिंग आ जाए तो भी एक्सेलरेशन में जाएगा, या वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड में चेंजिंग है तो भी वो एक्सेलरेशन में जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, ये समझाने के लिए था। अब क्या हुआ कि वही आदमी क्या कर रहा है कि एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। यानी क्या कि इसका जो चेंज इन डायरेक्शन था वो लगातार इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो इनफाइनाइट चला गया। इनफाइनाइट का मतलब ये अनंत, हर एक पॉइंट पे इसके डायरेक्शन में चेंजिंग आपको मिलेगा, ठीक है, जो टेंजेंटली चेंज करेगा। जाहिर सी बात है कि अगर पूछे आपसे कि ये सर्किल के अंदर कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो बोलेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट वी कैन ड्रॉ, बिकॉज इसके हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट मिलेगा। और ये कितना पॉइंट से मिलकर बना है सर्किल? तो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना है, इसीलिए इसके अंदर टेंजेंट भी इनफाइनाइट मिलेगा, इसलिए इसका डायरेक्शन के अंदर चेंजिंग भी जो होगा वो भी इनफाइनाइट होगा। तो ये भी एक्सेलरेटेड मोशन का ही एग्जांपल है, एक्सेलरेटेड, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन का ही ये भी एग्जांपल है। और कमाल की बात ये है कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए हम बात करें, इसके सब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, इसके बोलेंगे और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब देखिए क्या है ना कि ये एक्सेलरेशन इसके अंदर है, ठीक है ना, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेटेड यहाँ एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। समझ में आता रहा है क्या? क्यों नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हुआ कि एक खास स्पेसिफिक वैल्यू के साथ वो चेंज करेगा, हर एक पॉइंट पर चेंज करेगा, तो करेगा। इसका मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो हर एक सेकेंड में उसका मैग्नीट्यूड के अंदर जो चेंजिंग आएगा वो 10 मीटर पर सेकेंड का ही चेंजिंग आएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन का चेंजिंग आएगा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन है, इसको हम बोल सकते हैं क्या चीज? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। ये जितना भी है सब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये सिर्फ जो है क्या चीज है? सर्कुलर मोशन है, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन में भी ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। और ये जो है एक्सेलरेटेड मोशन है, ऐसी बात है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ये भी एक्सेलरेटेड मोशन है। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो है फिक्स है, लेकिन जो डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है ना,
और जो चेंज हो रहा है डायरेक्शन के अंदर चेंजिंग आ रहा है वो कभी इधर कभी उधर, एक खास जो कहने का मतलब है स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है। स्ट्रेट लाइन मोशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलता है। जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन मोशन में ही मिलेगा, ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तीन फार्मूला हमारे पास है वो इसमें नहीं लग सकता है, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसलिए वो तीनों फार्मूला v = u + at v² + u² + 2s यहाँ पर नहीं लग सकता है। ठीक है, अगर हम बोले v = में u + at, v² में u² + में 2as, अगर हम लगाने की कोशिश करें s = में ut प्लस में हाफ at², तो यहाँ पर ये नहीं लग सकता है। क्यों नहीं लग सकता है? क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और अगर हम बोलें कि इसके लिए कुछ फॉर्मूला बताया जाए तो हम बोलेंगे कि कितना डिस्टेंस को तय कर रहा है, इसको देखा जाए तो अगर हम बोलें कि एक बार एक सर्कल को फॉलो करने में ये 2πr डिस्टेंस को तय करेगा, हम बोले कि s = में 2πr। ठीक है, इसके लिए हम बात कर रहे हैं, सिर्फ एक जो है 2πr डिस्टेंस को तय करेगा। ठीक है, टोटल जो इसका सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल है, जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। और मान लीजिए कि वो t समय में तय करता है। अगर टाइम अगर बोलें तो टाइम अगर बोलें t है, और डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस अगर बोलें तो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 2πr है, तो इसका स्पीड कितना बनेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, जो स्पीड बोलेगा सर्कुलर जो वेलोसिटी बोलते हैं इसको, है ना, अगर उसको बोलें कि कितना वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है तो v = में क्या हो जाएगा s/t, डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो s की जगह पर आपको 2πr हो जाएगा। ठीक है, और टाइम की जगह पर t हो जाएगा, तो ये वेलोसिटी = में 2πr/t, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का आपको वेलोसिटी मिला। सर्कुलर पाथ को जो रेडियस r है यहाँ पर, जहाँ पर रेडियस इसका कितना है जी, रेडियस r है। ठीक है, रेडियस कितना है जी, r है, जाहिर सी बात है r रेडियस का ही तो सर्कल में 2πr निकालेंगे। तो ये रहा आपका थोड़ा सा टॉपिक था जिसको हमने बता दिया, है ना। तो यूनिफॉर्म स्पीड जो है ये यूनिफॉर्म स्पीड रहेगा लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रहेगा। ठीक है, ये यूनिफॉर्म स्पीड रहेगा। स्पीड का मतलब इसमें डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, लेकिन ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रहेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको बोलते हैं? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए, डायरेक्शन में भी चेंजिंग नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में भी चेंजिंग नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो डायरेक्शन लगातार चेंज कर रहा है और मैग्नीट्यूड फिक्स है। ठीक है, मैग्नीट्यूड फिक्स है लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज कर रहा है। तो ये इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन तो है ही। चलिए, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये चैप्टर जो है उम्मीद है समझ में आया होगा, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसका बहुत सारा एग्जांपल है ना। अगर आप किसी धागा में पत्थर को बांध करके अगर ऐसे घुमाते हैं आप, और घुमाने के बाद इसको छोड़ते हैं तो एक खास डायरेक्शन में मूव करेगा वो पत्थर, जो कि टेंजेंटली मूव करेगा, जो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा था उसके ठीक टेंजेंटली वो मूव करेगा, आगे तरफ बढ़ेगा। ये इसका साफ जाहिर करता है कि जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन अपने टेंजेंट को जो फॉलो करता है ना। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल आपके जो है लाइव एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं सर्कुलर मोशन का। तो सैटेलाइट का मूव करना अर्थ के चारों तरफ, या अर्थ का मूव करना जो है रिवॉल्व करना किसके, सन के चारों तरफ। ठीक है, तो ये सारा एग्जाम्पल है ना। पंखा का मूव करना, तो ये रोटेशनल मोशन भी है, सर्कुलर मोशन भी है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन का। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब जो है एक्सरसाइज का कुछ प्रॉब्लम्स है। एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को एक वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक लेक्चर में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा एक वीडियो में और। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।